हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 का सोशल साइंस का जो बुक है, इसमें से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द गुप्ता एरा एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। इसका मतलब होता है गुप्ता युग अथक रचनात्मकता का युग। ओके, टायरलेस क्रिएटिविटी मीन्स अथक ऐसी रचनात्मकता। ठीक है, इसका युग कैसे है ये गुप्ता एरा, इसके बारे में इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे द गुप्ता एरा एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी, इसके फर्स्ट पार्ट को समझने के लिए। चैप्टर की शुरुआत में एक स्टेटमेंट दिया है कालिदासा इन रघुवंशम। कालिदास का स्टेटमेंट है रघुवंशम में से, नाइदर फोर्स नॉर मियर डिप्लोमेसी कैन एलिमिनेट इविल। जो बुराई है उसे न तो बल या फिर केवल कूटनीति डिप्लोमेसी क्या नहीं कर सकती, तो समाप्त नहीं कर सकती है। ठीक है, नॉर इज राइटसनेस अपहेल्ड बाय फ्लैटरी अलोन। अभी फ्लैटरी का मतलब होता है क्या करना, चापलूसी करना या फिर झूठ मूठ की प्रशंसा करना। ये जो चापलूसी है ये क्या नहीं कर सकती, तो धर्म की रक्षा नहीं इससे होती है। राइटसनेस मीन्स धर्म, सच्चाई, इसकी रक्षा इससे नहीं होगी, चापलूसी से नहीं होती है। इट इज विजडम एंड नॉलेज दैट ट्रूली स्ट्रेंथन अ किंगडम नॉर इंडल्जेंस इन लग्जरी। ये दो चीज़ें, एक विजडम मीन्स बुद्धि और सेकंड नॉलेज ज्ञान, ये वास्तव में क्या करते हैं, तो किसी भी राज्य को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत बनाते हैं। कोई भी तरह की इंडल्जेंस इन लग्जरी, इंडल्जेंस मीन्स क्या बोल सकते हैं हम इसे, इंडल्जेंस मीन्स एक भोग विलासी या फिर उपभोग लेने वाली जो चीज़ है, या फिर लग्जरी में रहना, विलासित में डूबना, इससे क्या नहीं होगा, तो राज्य क्या नहीं बनेगा, तो मजबूत नहीं बनेगा, ऐसा कालिदासा कहते हैं। आगे एक इमेज दी है, देखो फिगर 7.1, लैंडस्केप ऑफ अजंता केव। अजंता जो गुफाएं है उसका ये दृश्य है, डेटिंग फ्रॉम द 2nd सेंचुरी BCE टू अबाउट 480 CE। जिसका निर्माण कब हुआ था, दूसरी शताब्दी जो है 2nd सेंचुरी BCE से कब तक, 2nd सेंचुरी BCE मीन्स ईसा क्राइस्ट के जन्म से पहले जो 200 साल है उससे लेकर लगभग 480 CE तक इसका निर्माण चला था। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत ये केव्स है। तो इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर मिलेगा हमें, हु वर द गुप्तास। गुप्ता कौन थे, गुप्त जिसे हम कह सकते हैं वो कौन थे। वाई इज द गुप्ता पीरियड समटाइम्स कॉल्ड द क्लासिकल एज इन द इंडियन हिस्ट्री। अभी भारतीय इतिहास में ये जो गुप्त काल है इसको कभी कभी शास्त्रीय युग भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा। गुप्तास कौन थे, इसका भी आंसर हमें मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट एट दिस टाइम। इस समय पर ओके जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा उपमहाद्वीप, इसके अन्य भागों में क्या हो रहा था। ठीक है, नंबर थर्ड क्वेश्चन, हु वर सम ग्रेट फिगर्स ऑफ दिस पीरियड एंड वाई डू देयर स्टोरीज मैटर टुडे। इस काल की कुछ महान हस्तियां कौन थी, ग्रेट फिगर्स कौन थे उस टाइम के, उस काल के, और वाई डू देयर स्टोरीज मैटर टुडे, और उनकी कहानियां आज भी क्यों महत्वपूर्ण है, इसका भी आंसर हमें इस चैप्टर से मिलने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम, क्या दिया है देखो चैप्टर के शुरुआत में, ध्रुव और भविष्य। ओके, भविष्य जिसे बोल सकते हैं हम, हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम देयर जर्नी टू द पांड्या किंगडम। अभी ये जो ध्रुव और भविष्य है ये पांड्या राज्य की यात्रा से अभी लौटे थे। ठीक है, दे हैड सीन द स्प्लेंडिड मार्केट, उन्होंने वहाँ पे भव्य बाजार देखे थे। टेकन अ शॉर्ट ट्रिप ऑन शिप, ठीक है, जहाज से एक छोटी सी यात्रा की थी। एंड मेट सम रोमन ट्रेडर्स बाइंग पर्ल्स, और मोती खरीदने आए कुछ रोमन व्यापारियों से भी वो मिले थे। पर्ल मीन्स मोती। ठीक है, नाउ दे वर ईचिंग टू यूज इतिहासा अगेन एंड जंप अ फ्यू सेंचुरीज। अब वे ये जो इतिहासा है, टाइम ट्रेवल करने का मशीन, इसका उपयोग करके कुछ सदियां आगे कूदने के लिए वो उत्सुक थे। ठीक है, वो चाहते आगे कुछ सदियां चले जाए, इसके लिए उत्सुक थे। किसका यूज़ करके, इतिहास, ये जो टाइम ट्रैवल मशीन है उसका यूज़ करके। वॉट वुड दैट बी लाइक, वो समय कैसा होगा। दे वंडर्ड, ओके, और वो सोच रहे थे। ठीक है, क्या सोच रहे थे, विल द सिटीज बी द सेम, क्या शहर वैसे ही होंगे जब पंड्यास के थे वैसे ही शहर होंगे क्या, इसके बारे में वो सोच रहे थे। ठीक है, वॉट अबाउट द पीपल एंड सोसाइटी, लोग और समाज का क्या होगा। वुड दे हैव चेंज, उनमें बदलाव आ गया होगा
ये क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस वुड दे हैव, शासन व्यवस्था कैसी होगी। वुड देयर बी न्यू लिटरेचर न्यू आर्ट, क्या नया साहित्य और नई कलाएं देखने को मिलेगी। दे कुड नॉट वेट टू फाइंड आउट एंड वर सून विस्क अवे टू, ये सब जानने के लिए वो बहुत बहुत उत्सुक थे और जल्द ही वो वहाँ पे पहुँच गए कुछ सदियाँ बाद में, ठीक है। अभी एक मैप दिया है, देखो आप देख सकते हो उस मैप के बारे में। 7.2 का ये मैप है। एम्पायर्स एंड किंगडम्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 3rd to 6th सेंचुरी। अभी 3rd सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक की जो इस काल के बीच के जो साम्राज्य और राज्य है, एम्पायर्स में साम्राज्य और किंगडम इस राज्य, ये सब इस फिगर नंबर 7.2 पर दिए हुए हैं, ठीक है। अभी एक एक करके हम समझेंगे। शुरुआत करेंगे हम कामरूपा किंगडम से। कामरूपा राज्य। द कामरूपा किंगडम वॉज इंपॉर्टेंट पावर दैट रूल्ड इन पार्ट ऑफ मॉडर्न डे आसाम। जो आधुनिक आसाम है उसके कुछ एरिया पर ये कामरूपा किंगडम क्या कर रहे थे, तो रूल कर रहे थे, ओके। ये उनकी एक महत्वपूर्ण शक्ति का स्थान था कामरूपा किंगडम का। कौन सा, आसाम वाला, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पल्लवा किंगडम। अभी पल्लवा किंगडम जो है विद देयर कैपिटल एट कांचीपुरम। कांचीपुरम को अपनी राजधानी उन्होंने बनाई थी पल्लवा ने, ओके। द पल्लवाज रोज टू पावर आफ्टर द सातवाहना डायनेस्टी एंड रूल टिल द लेटर हाफ ऑफ द 9th सेंचुरी सी। पल्लवा ने क्या, तो सातवाहन जो वंश था उनके बाद सत्ता प्राप्त की। सातवाहनास के बाद ये आए पल्लवास, और 9th जो सेंचुरी है उसके लेटर हाफ तक, मीन्स उत्तरार्ध तक उन्होंने शासन किया पल्लवा किंगडम ने, ठीक है। उसके बाद है देखो गुप्ता एम्पायर। अभी ये सबसे एम्पायर है, सबसे बड़ा उस टाइम पे था 3rd से 6th सेंचुरी तक। तो इसके बारे में क्या दिया देखो, द गुप्ता एम्पायर वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड फ्लरिश फ्रॉम द 3rd to 6th सेंचुरी सी विथ इट्स कैपिटल एट पाटलिपुत्रा प्रेजेंट डे पटना। अभी ये जो गुप्ता साम्राज्य है, गुप्ता डायनेस्टी, ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। कब से लेकर 3rd सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक, और ये अच्छे से वहाँ पे फला फूला भी, फ्लरिश हुआ, बहुत अच्छे से वो बढ़ा। और इसकी राजधानी जो थी वो कहाँ पे थी, पाटलिपुत्र। अभी पाटलिपुत्र वर्तमान में कहाँ है, तो पटना में है, ठीक है। पटना में इसकी राजधानी थी गुप्ता डायनेस्टी की, ठीक है, गुप्ता एम्पायर की। उसके बाद दिया देखो वाकाटका किंगडम। वाकाटका जो है दे रूल्ड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट विथ देयर कैपिटल एट नंदीवर्धन नियर प्रेजेंट डे नागपुर। अभी ये जो वाकाटकास है वो कहाँ पे रूल कर रहे थे, अपने सब कॉन्टिनेंट के सेंट्रल भाग में, जो सेंट्रल पार्ट है उस पर वो रूल कर रहे थे अपने सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप पर। और उनकी कैपिटल क्या थी, तो उनकी राजधानी थी नंदीवर्धन। आज का जो नागपुर है उसके पास उनकी राजधानी थी वाकाटका किंगडम की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अभी डिस्कशन है, यहाँ पर आ गए वो भविष्य का सेंटेंस है। सबसे पहले माई हेड इज स्पिनिंग, मेरा सिर घूम रहा है। देयर आर सो मेनी किंगडम्स एंड एम्पायर्स, यहाँ तो इतने सारे राज्य और साम्राज्य है। हाउ एम आई एवर गोइंग टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, मैं यह सब कैसे याद रख पाऊंगी, ऐसा भविष्य बोलती है। ध्रुव आंसर कर रहा है डोंट वरी, ओके, चिंता मत करो भविष्य। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड वी विल रिमेंबर इट, जो हो रहा है उसे समझ लेते हैं और हमें ये सब याद रह जाएगा। भविष्य, इज देयर एनीथिंग इन दिस स्पिरिट दैट वी कैन सी बैक होम, क्या इस काल की कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम घर पर देख सकते हैं। ध्रुव, लेट अस यूज आवर टाइम मशीन एंड फाइंड आउट, चलो अपनी समय यंत्र का उपयोग करते हैं और पता लगाते हैं। भविष्य एक्टिवेट इतिहास एंड द जम्प टू, अभी वो जो भविष्य है वो इतिहास जो है उनका मशीन उसे सक्रिय करती है और वो जो मेहरौली है दिल्ली में, दिल्ली के पास में, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वेयर द फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली स्टैंड्स, और यहाँ पे मेहरौली पर वो पहुँच जाते हैं दिल्ली में, जहाँ पे दिल्ली का एक प्रसिद्ध ऐसा लोह स्तंभ खड़ा है, वो एक देख सकते हैं। अभी यहाँ पे इमेज भी दिखाया है, आयरन पिलर मेहरौली दिल्ली, ये वो पिलर है, ठीक है। दे over here a tour guide nearby who was explaining the significance of this pillar, वहाँ पर एक जो मार्गदर्शक है, पर्यटक मार्गदर्शक,
वो जो है उसके पास जाते हैं और उस स्तंभ का वो महत्व वहाँ पे समझ रहे थे। ओके, जिससे वो सुन लेते हैं, जो बता रहा था पर्यटकों को, तो उसके वो बता रहा था तो वो सब उसे सुन लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है उस पिलर का, ठीक है, उस स्तंभ का। टूर गाइड, अभी टूर गाइड क्या बोल रहा है देखो, पर्यटक मार्गदर्शक बोल रहा है कि दिस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली इज ओवर 1600 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल स्टैंड टॉल विदाउट रस्टिंग। अभी ये जो दिल्ली का आप देख सकते हैं लोह स्तंभ आयरन पिलर, ये कितने साल पुराना है, तो 1600 वर्ष से भी अधिक पुराना है और आज भी वो बिना जंग लगे खड़ा है, कोई भी रस्टिंग उसका नहीं हुआ है। इट इज़ अ टेस्टामेंट टू द एडवांस मेटलर्जिकल स्किल ऑफ एंशिएंट इंडिया। यह प्राचीन भारत की उन्नत ऐसी धातु विज्ञान की क्षमता का प्रमाण है, ठीक है। एडवांस मेटलर्जिकल स्किल, उन्नत ऐसी धातु विज्ञान, धातु बनाने की कला, इसका ये प्रमाण आप देख सकते हैं, ठीक है। टेस्टामेंट मीन्स प्रमाण जिसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। भविष्य 1600 ईयर्स ओल्ड एंड नॉट रस्टिंग, लेट अस गो एंड सीट। 1600 साल पुराना और जंग भी नहीं लगाए, चलो इसे चलो इसके पास से देखते हैं। भविष्य, लुक इज दिस द फेमस आयरन पिलर। देखो क्या यही वो प्रसिद्ध लोह स्तंभ है। ध्रुव, ओ वाओ देयर इज समथिंग रिटन ऑन इट बट आई कैन नॉट रीड इट। ओह बहुत अच्छे, वाह, इस पर कुछ लिखा है लेकर मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ। भविष्य, आई वंडर हु मेड दिस। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इसे किसने बनवाया होगा, एंड वाई, और क्यों। लेट अस हियर व्हाट द गाइड अंकल हैज़ टू से अबाउट दिस। चलिए फिर गाइड अंकल क्या बताते हैं वो सुनते हैं, ठीक है। अभी टूर गाइड वहाँ पे बता रहा है, देखो, द 6 टन पिलर वॉज इरेक्टेड ड्यूरिंग द रिगन ऑफ चंद्रगुप्ता II। ये जो 6 टन का वजनी स्तंभ है वो गुप्त वंश के जो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके शासनकाल में ये बना था, ठीक है। ही वॉज रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, उनके शासनकाल में ये इसे स्थापित किया गया था। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इट वॉज प्रोबेबली इरेक्टेड फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश एंड ब्रॉट टू दिल्ली अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। इससे सबसे पहले उदयगिरी की जो गुफा है मध्य प्रदेश में, इसके सामने खड़ा किया गया था और उस कुछ सेंचुरी बाद में इसे दिल्ली लाया गया हो सकता है, ठीक है। इट वॉज डेडिकेटेड टू विष्णु एंड इट्स इंस्क्रिप्शन सेलिब्रेट द किंग्स अचीवमेंट। ये जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है और इस पर जो लिखा है वो राजा की उपलब्धियों का वर्णन करता है, ठीक है। अचीवमेंट्स के बारे में लिखा है, राजा के जो उसकी जीत है, अचीवमेंट है, उपलब्धि है, इसके बारे में इस पर वर्णन किया गया है, इस पर लिखा गया है, इंस्क्राइब किया गया है। बोथ दिस इज सो फैसिनेटिंग, ये बहुत ही रोचक है, फैसिनेटिंग है। वी वुड लव टू लर्न मोर अबाउट दिस किंग एंड हिज एम्पायर। हम इस राजा और उसके साम्राज्य के बारे में और जानना चाहेंगे। लेट अस बिगिन दिस एक्साइटिंग जर्नी इनटू द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर। आइए क्या करेंगे, गुप्त साम्राज्य के इतिहास की जो इस रोमांचक यात्रा को हम यहाँ पे क्या करेंगे तो शुरुआत करेंगे। डोंट मिस आउट दिया है, देखो इसे भूलना नहीं है, महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ है ये। पिक्चर लिविंग अ बाइसिकल आउट इन द रेन फॉर जस्ट 1 ईयर, इट वुड सून शो साइन ऑफ रस्ट। सोचिए थोड़ा सा कि अगर एक साइकिल को सिर्फ 1 साल के लिए हम क्या कर रहे हैं, बारिश में बाहर खड़ा छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, जंग लगने लगेगा, उसके निशान दिखेंगे जंग के, रस्टिंग के। यस, दिस एंशिएंट पिलर स्टैंडिंग अंडर द ओपन स्काई फॉर सेंचुरीज रिमेन अनअल्टर्ड। आप देख सकते हैं ये जो क्या है, तो ये जो पिलर है, ये जो स्तंभ है, ठीक है, ये जो प्राचीन स्तंभ है वो सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है और आज भी बिना बदले वैसे ही वहाँ पर है, कोई उसे जंग नहीं लगाई, कोई रस्टिंग उसकी नहीं हुई है, ठीक है। साइंटिस्ट हैव ट्राई टू अनकवर इट्स सीक्रेट। वैज्ञानिकों ने इसका जो रहस्य है उसको जानने की कोशिश की है, ठीक है। एंड दे बिलीव इट इज़ बिकॉज अ यूनिक थीन लेयर created by the special iron use and oxygen from the air form on the surface of iron protecting it from corrosion। तो उनका मानना है, वैज्ञानिक जो उनका मानना ऐसा है कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके इस्तेमाल जब इसमें इस्तेमाल किया गया जो विशेष प्रकार का आयन है
और हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन है इसके कारण ये जो आयन है इसकी सतह पर एक बहुत पतली अनोखी परत बन जाती है और यह परत जो है उस आयन को जंग लगने से बचाती है। समझ में आ गया आपको? साइंटिस्ट ने ऐसा बताया है। ठीक है, एक यूनिक ऐसी थिन लेयर यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है अ न्यू पावर इमर्जेस, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आज जो हमने ये इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।